मम्मा वो पेंडू सा है, मैंने उसे शादी नहीं करनी, अफशा अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजिन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे? मम्मा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज है, ना उसे बात करने की तमीज है, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। अफशा, शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। अफशा ने अपने कजन सारिम को कॉल की। सारिम, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारिम ने कहा, मैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। ठीक है, तुम खुद इनकार कर दो फिर, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। अफशा ने जब देखा उसकी शादी सारिम से कर रहे हैं, उसने खुदकशी करने के लिए घर में पड़ी काफी सारी दवाइयां खा ली, अस्पताल ले गए, डॉक्टर्स ने मेदा वॉश किया, जान बच गई। अफशा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, मम्मा मुझ पे रहम करो, मैं उस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं सारिम बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ जो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में रहता है तो, लेकिन वो लड़का अच्छा है। अफशा के ना चाहते हुए भी उसकी शादी सारिम से करवा दी गई। अफशा ने बस समझ लिया कि अब जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। अफशा ने सारिम को कहा, सारिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई है, लेकिन मुझसे दूर रहो। सारिम मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है अफशा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अफशा गुस्से से बोली, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है सारिम। सारिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। उसने वो डिबिया अफशा के सामने रखी और कहने लगा, अफशा ये गिफ्ट आपके लिए। अफशा ने अंगूठी उठाकर साइड पे रख दी और करवट बदलकर लेट गई, रोने लगी। सारिम नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफशा के पास लेट गया। न्यू जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अफशा का दम घुटने लगा सारिम के साथ। सारिम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। अफशा मॉडर्न सी लड़की थी। सारिम सुबह उठते ही अफशा का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। अफशा को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में है। अफशा जब सारिम के हाथ का बना खाना खाती, बहुत हैरान होती, इतना मजे का खाना। सारिम रात को थका आ रहा आता, अफशा बस खामोश सी अपनी दुनिया में गुम सी रहती। उसको कोई परवाह नहीं थी सारिम की। सारिम भी अफशा को कुछ ना कहता था। घर आकर खाना बनाता, अफशा को खाना देता। अफशा पत्थर दिल थी शायद, ना घर की सफाई करती, ना वो सारिम के कपड़े धोती। सारिम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। सारिम अफशा की हर बेरुखी चूम कर बर्दाश्त करता। अफशा को यूं लगता था एक बदू सा इंसान पल्ले पड़ गया है। सारिम चूंकि एक मर्द था, वो औरत पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था। फिर उस पे हाथ उठाना जो हमसफर हो। सारिम ने एक दिन कहा, अफशा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती पागल? देखो रंग कितना धीमा पड़ गया है तुम्हारा, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे से हो गए। सारिम अफशा के पास बैठ गया। 1 साल के बाद सारिम ने यूं अफशा को छुआ था।
अफशा के बालों में ऑयल लगाने लगा। वो बोली, छोड़ दो मुझे सारिम। नहीं छोड़ूंगा। अफशा ने धक्का दिया। ऑयल सारिम के ऊपर गिर गया। अफशा जाने लगी उठकर। सारिम ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया। मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशा, मैं यूं ऐसे आपको नहीं देख सकता। मेरा बाजू छोड़ो सारिम, मुझे दर्द हो रहा है। सारिम ने पास बिठाया। अफशा के सर में ऑयल लगाना शुरू किया। सर में ऑयल लगाया, फिर चेहरे पे स्क्रब करने लगा। अफशा खामोश बैठी। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ, अब शावर लेकर आओ और पिंक ड्रेस पहनो। मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूं। अफशा हैरान थी, इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार करता है सारिम। अफशा शावर लेकर आई। आज चेहरे पे अजीब सी चमक थी। अफशा ने अपनी दोस्त को कॉल की, यार सारिम ने ऐसे किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा, सारिम अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। अफशा बोली, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, अफशा, किस्मत वालों को ऐसे मर्द, ऐसे हमसफर मिलते हैं। इतने में सारिम ने आवाज लगाई, जहां पनाह, खाना तैयार है, आ जाओ। अफशा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी।